इंसान की रूह कहाँ से निकलना शुरू होती है? अगर ये सवाल आप हजरात दुनिया के बड़े से बड़े उक़ला, दुनिया के बड़े से बड़े दानिश्वर के पास लेकर जाएं तो वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता है। दुनिया के किसी रिलीजन के पास इस सवाल को लेकर जाएं, इसका जवाब नहीं मिलेगा। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ बड़े बड़े रिलीजन हैं जिनको लोग बड़ी तादाद में मानते हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ, इस्लाम, उसके पास मौजूद है। और वो जवाब ये है कि जिस वक्त इंसान की रूह निकलने का वक्त आता है, यानी इंसान की वफ़ात का वक्त करीब आ जाता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के इज़्न से वो फरिश्ता भेजा जाता है जो मौत के फरिश्तों का सरदार है, जिसको मलकुल मौत कहते हैं। उसके साथ कुछ और फरिश्ते भी होते हैं, जैसे कोई इंसान किसी कंपनी के अंदर बॉस हो, उसके अंडर काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वैसे ही मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो साथ आते हैं और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इज़्न से उसकी रूह को निकालना शुरू करते हैं। कहाँ से निकालना शुरू करते हैं? रूह निकलनी शुरू होती है पैरों के अंगूठों से। दोनों पैरों के अंगूठों की रूह को खींचा जाता है, उसको निकाला जाता है और रूह को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। यानी पैरों के अंगूठों से रूह को पकड़कर ऐसे नहीं खींचा जाता, बल्कि पैरों के अंगूठे की रूह को निकाला जाता है और रूह जो है निकलते निकलते पिंडलियों तक पहुंच जाती है और उसकी पिंडलियां ढीली हो जाती हैं और ठंडी पड़ जाती है। फिर रूह रान तक पहुंचती है निकलते निकलते, और फिर रूह आधे जिस्म तक पहुंचती है। पेट की रूह निकलती है, सीने की रूह निकलती है। और अल्लाह तबारक व तआला को अगर किसी बंदे को तकलीफ देनी हो तो उसकी रूह को यहाँ हुल्कूम के अंदर रोक दिया जाता है ताकि उसको तकलीफ हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे लिए ये लम्हा आसानी का फरमाए और अल्लाह हमें ईमान के साथ दुनिया से लेकर जाए। और अल्लाह हम सख्ती झेलने के काबिल नहीं है, बस अल्लाह इस लम्हे में हमारी आसानी का मामला फरमाए और आसानी से अल्लाह तबारक व तआला के पास चले जाएं। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, फिर रूह ऊपर की तरफ आती है और फिर जबड़े की, और रूह फिर इस तरीके से सर की जानिब से और आंखों की जानिब से निकल जाती है, यानी चेहरे की जानिब से। आप ये समझिएगा। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इंसान की आंखें रूह को निकलते हुए देख रही होती हैं, उसका ताक़ुब कर रही होती हैं और आंखें इसी वजह से खुली रह जाती हैं। बहरहाल ये लम्हा आपके ऊपर भी आना है और हमारे ऊपर भी आना है, सबके ऊपर आना है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा, नमाज़ों में दुआ कीजिएगा, यहाँ पर भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमारे साथ आसानी का मामला फरमाए। हम सख्ती झेलने के काबिल नहीं हैं। अगर थोड़ी सी सख्ती, थोड़ी गर्मी की सख्ती, थोड़ी और किसी चीज़ की सख्ती हमारे ऊपर हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि बताया भी नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए और ईमान वाली और कलमे वाली और आसान रुखसती नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।